क्या कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े भी राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है? इस सवाल का जवाब है प्रशांत किशोर, जिन्हें भारत में चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता है। आइए जानते हैं उनके सफर की पूरी कहानी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से आते हैं और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर 2011 तक संयुक्त राष्ट्र यूएन में पब्लिक हेल्थ एडवाइजर के रूप में 8 साल तक काम किया। लेकिन उनकी असली पहचान राजनीति की दुनिया में बनी। चुनावी रणनीतिकार के रूप में उभरना प्रशांत किशोर ने बिना किसी आधिकारिक पद के और बिना किसी पारिश्रमिक के 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया। 2013 में उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (CAG) नामक मीडिया और पब्लिसिटी कंपनी की स्थापना की, जिसमें रॉबिन शर्मा और अन्य सहयोगी शामिल थे। इस टीम ने नरेंद्र मोदी के लिए एक अनूठी चुनावी रणनीति बनाई, जिसमें चाय पे चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी, मंथन और कई प्रभावशाली सोशल मीडिया अभियान शामिल थे। इन नवाचारों ने भारतीय राजनीति में चुनाव प्रचार का नया आयाम पेश किया। बिहार में चुनावी सफलता 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 16 सितंबर 2018 को वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और उपाध्यक्ष बनाए गए। किशोर और उनकी टीम IPAC के रूप में फिर से संगठित हुई और नीतीश कुमार के लिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की रणनीति बनाने में जुट गई। कहा जाता है कि किशोर ने चुनावी रणनीति, संसाधनों और गठबंधनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशोर को योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन का सलाहकार नियुक्त किया, ताकि चुनावी वादों के तहत घोषित 7 निश्चय योजना को लागू किया जा सके। 2020 में वे एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। हालांकि 2020 में विचारधारा में मतभेद के चलते किशोर ने जदयू छोड़ दिया। इसके बाद 2022 में उन्होंने जन सुराज अभियान की शुरुआत की, जिसका मकसद बिहार की राजनीति में नया विकल्प देना है। कांग्रेस के लिए असफल रणनीति 2016 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिकार बनाया। लेकिन यह चुनाव कांग्रेस और किशोर दोनों के लिए निराशाजनक साबित हुआ। भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई। यह पहली बार था जब किशोर की रणनीति किसी पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम रही। अन्य राज्यों में चुनावी सफलता प्रशांत किशोर ने भारत में कई प्रमुख नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी जीत की रणनीति बनाई। उन्होंने 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह, 2019 में आंध्र प्रदेश में YS जगन मोहन रेड्डी, 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, 2021 में तमिलनाडु में MP स्टालिन को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी रणनीतियों ने इन नेताओं को बड़ी चुनावी जीत दिलाने में मदद की। चुनावी राजनीति से संन्यास 2021 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस AITC और तमिलनाडु में द्रमुक DMK की जीत के बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार की भूमिका से खुद को अलग करने का ऐलान किया। 2 मई 2021 को NDTV को एक इंटरव्यू में उन्होंने श्रीनिवासन जैन से कहा, मैं अब यह काम जारी नहीं रखना चाहता। मैंने काफी कुछ कर लिया है। अब ब्रेक लेने और जिंदगी में कुछ नया करने का वक्त आ गया। 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट में इशारा किया कि अब वक्त आ गया है असली मालिक जनता के पास जाने का। उन्होंने जनसुराज, पीपल्स गुड गवर्नेंस का नारा दिया, जो उनके पिछले अभियान बाद बिहार की भूमिका चुका। राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका से संन्यास लेने के बाद किशोर ने बिहार से अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की योजना बनाई। इसके तहत उन्होंने 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का ऐलान किया, जिसमें वे पूरे बिहार में जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह यात्रा जन सुराज पदयात्रा के तहत है,
जिसका मुख्य लक्ष्य एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना है जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। अंततः 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने औपचारिक रूप से जन सुराज पार्टी के गठन की घोषणा की, जिससे उनकी राजनीतिक यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच गई। प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति में चुनावी रणनीतियों की परिभाषा ही बदल दी। उनकी योजनाएं और चुनावी तकनीकें राजनीतिक दलों की जीत में अहम भूमिका निभाती रहीं। अब देखना यह होगा कि वे भविष्य में भारतीय राजनीति में किस नए रूप में नजर आते हैं।